हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू टॉपिक करेंगे वाक्य विचार। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके अंग, फिर उसकी आगे कितने पार्ट है, डिवाइडेड है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाक्य विचार। परिभाषा: निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि जो स्पष्ट ही अर्थ बताते हैं हमें, उसे वाक्य कहते हैं। आगे वाक्य के अंग, कितने अंग है वाक्य के? 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब हम पहले इनको डिफाइन करेंगे। उद्देश्य को, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? अध्यापिका। दादी माँ ने पूजा की, उद्देश्य क्या हो गया? दादी माँ और अध्यापिका। ठीक है। विधेय, वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के विषय में कहा जाए। ठीक है, जिसमें उद्देश्य के विषय में कहा जाए विधेय कहलाता है। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन उद्देश्य आ गया, क्या कर रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। महिमा फिल्म देखती है। ठीक है, आगे वाक्य के भेद। पहले हमने उसके अंग बताए, अब उसके भेद। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधानवाच्य वाक्य। फर्स्ट, जिस वाक्य से किसी बात या कार्य का होना या करना पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे किसी बात का होना या कार्य का करना पता चले उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे वह पेंसिल से चित्र बना रहा है, ये हमें पता चल रहा है वो पेंसिल से क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। कार्य का पता चल रहा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेषणवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रेषण पूछने का भाव प्रकट हो उसे प्रेषणवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रेषण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल मैम ने लिखी नहीं, आप लिख सकते हो। आप कौन हो? राम कहाँ जा रहा है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा कार्य ना होने का बोध हो। निषेध के नाम से स्पष्ट हो जाता है, जिसका कार्य ना होने का बोध, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह दूध नहीं बेचता, निषेध आ गया, उसने कार्य नहीं किया, है ना, उसने दूध नहीं बेचा। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नववर्ष मंगल में हूँ, ये हमने यहाँ पे क्या आ गया? कामना की कि आपका नववर्ष क्या हो? मंगल में हो। ठीक है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे स्पष्ट ही नाम से स्पष्ट हो ही जा रहा ना। पहले इच्छावाचक क्या था? जिसमें कामना, आशीर्वाद के भाव हो। संदेहवाचक जिसमें कोई संभावना या संदेह पर का भाव प्रकट होता है। ठीक है। शायद कल हम पिकनिक पर जाएं। शायद संदेह है, अभी उसको कंफर्म नहीं है कि हम पिकनिक पे जाएंगे, या शायद कल छुट्टी हो, शायद कंफर्म नहीं है, संदेह आ गया ना अभी। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय पी लीजिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं ना कि आप चाय पी लीजिए, तुम यहां बैठ जाओ, और ये आज्ञा दे रहे कि तुम यहां पे बैठ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट वन, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, यहाँ पे खुशी का वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम मैच जीतते तो इनाम पाते,
यानी कि अगर हम मैच जीतते तो इनाम, ये कार्य है, एक कार्य ये, इसका दूसरे पर निर्भर होना है। अगर हम मैच जीत जाते तो क्या करते, इनाम पाते। ठीक है, अब है रचना के आधार पर वाक्य पर भेद। ठीक है, अब रचना के आधार पर, पहले अर्थ के आधार पर थे, अब रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर इसके कितने भेद है, 3। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय। बच्चा दूध पीता, पहले आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, बच्चा दूध पीता है, फिर ये पैटर्न बनाएंगे। बच्चा क्या आ गया, उद्देश्य, दूध पीता क्या आ गया, विधेय। ठीक है, राधिका पढ़ती है, राधिका उद्देश्य आ गया और पढ़ती है विधेय आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। ये पहले ऊपर क्या थे, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनके 2 या अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही। पर इसमें क्या है, समुच्चय बोधक। ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है और विद्यार्थी सुन रहे हैं, इसमें पर और क्या आ गया, समुच्चय वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे श्रीका ने कहा कि विधि जयपुर नहीं जाएगी। श्रीका ने कहा क्या आ गया, मुख्य उपवाक्य। उन्होंने कहा है ना, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जिनमें एक उपवाक्य होता है, ये मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, ये मुख्य उपवाक्य आ गया और ये जो पीछे है वो आंशिक उपवाक्य आ गया। ठीक है, वह चित्र जो तुम लाए थे मुझे अच्छा लगा, वह चित्र क्या आ गया, मुख्य उपवाक्य। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। ऐसे पैटर्न ड्रॉ करना जैसे मैम ने किया है। ठीक है, और पिक सेंड करनी है मैम को।